हेलो एवरीवन। तो आइए आज शुरू करते हैं कक्षा 6 का विज्ञान का लेसन नंबर 9 संजीव और विशेषताएं और आवास। संजीवों का विशेषताएं और आवास, ये हमारी कक्षा 6 का लेसन नंबर 9 है। तो सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 1 है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है, प्यारे बच्चों, आप संजीव और निर्जीव से क्या समझते हैं? अपने आसपास पाई जाने वाली दो संजीव और दो निर्जीव चीज़ों के उदाहरण दें। इसके लिए आप नीचे दी गई तालिका की सहायता भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमें पूछा गया है, आप निर्जीव और संजीव से क्या समझते हैं? तो निर्जीव और संजीव में क्या अंतर है? क्या होते हैं संजीव? जो वस्तुएं सांस लेती हैं, गति करती हैं, वृद्धि करती हैं और अपने जैसी संतानें उत्पन्न करती हैं, उत्सर्जन करती हैं, वो संजीव वस्तुएं कहलाती हैं। और इसके उल्ट जो वस्तुएं सांस नहीं लेती, वृद्धि नहीं करती, उत्सर्जन नहीं करती, चल फिर नहीं सकती, वे निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। उनमें कोई संवेदना नहीं होती। तो आइए अब इनके उदाहरण कर लेते हैं। जैसे संजीव का उदाहरण गाय है, पेड़ है। ये क्या है? संजीव है। पेड़ चल नहीं सकता पर फिर भी यह संजीव है, क्योंकि यह वृद्धि करता है, श्वसन करता है। और जो निर्जीव हैं वो इसमें जैसे पेन, किताब, ये क्या है? निर्जीव हैं। तो यहाँ पर हमें वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे यहाँ 1 नंबर पर लिखा हुआ है क्रमांक, वस्तु, संजीव और निर्जीव, फिर क्रमांक, वस्तु, संजीव और निर्जीव। तो हमने यहाँ पर जैसे 1 नंबर पर पेड़ लिखा है, तो ये बताना है ये क्या है? संजीव। बच्चा भी संजीव, भैंस भी संजीव। पेन क्या है? यह निर्जीव है, क्योंकि यह सांस नहीं लेता, वृद्धि नहीं करता। इसके अलावा किताब भी निर्जीव है, मेज भी निर्जीव है, बादल भी निर्जीव है, मेंढक ये क्या है? संजीव है, अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकता है। कबूतर भी संजीव है और मनुष्य भी, यानी हम भी संजीव हैं। तो इस तरह इस तालिका को आपने पूरा करना है। उसके बाद कार्यपत्रक नंबर 2 है। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्यारे बच्चों, आप संजीव और निर्जीव से क्या समझते हैं? अपने आसपास पाए जाने वाली दो संजीव और दो निर्जीव के उदाहरण दो। इसके लिए आप नीचे दी गई तालिका की सहायता भी ले सकते हैं। तो फिर से पहले वाला ही प्रश्न यहाँ पर लिख दिया इसने। तो यहाँ पर संजीव वस्तुओं की जो विशेषताएं हैं वो हमें बताई गई हैं। क्या संजीव वस्तुएं चल फिर चलती हैं? तो हम क्या लिखेंगे? हाँ। क्या संजीव वस्तुएं सांस लेती हैं? तो हम इसमें भी हाँ लिख देंगे यहाँ पर। और तीसरा है, क्या संजीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं? तो इसमें भी हमने हाँ लिखना है। चौथा है, क्या संजीव वस्तुएं उत्सर्जन करती हैं? तो इसमें भी हाँ लिखेंगे। उत्सर्जन का मतलब शरीर से जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, पसीने के द्वारा, पेशाब के द्वारा, मल मूत्र के द्वारा वो बाहर निकालती हैं। क्या संजीव वस्तुएं अपने आसपास होने वाली संवेदनाओं को अनुभव करती हैं? तो हाँ, यानी वातावरण का उन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे सूरज की रोशनी है, अगर तेज रोशनी में आंखें क्या करती हैं? चपकने लग जाती हैं, बंद होने लग जाती हैं। तो इस तरह ये संवेदनाओं को अनुभव करती हैं। अगला है कार्यपत्रक नंबर 3 हमें दिया हुआ, उसमें लिखा हुआ है, ये देखिए, ये कार्यपत्रक नंबर 3 है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर ये बताए कि इनमें से कौन से मरुस्थलीय, समुद्री, जंगली, पर्वतीय जीव हैं। तो हमने इन चित्रों को देखकर यहाँ पर बताना है कि कौन से जीव जो हैं वो जंगलीय हैं, मरुस्थलीय हैं, जहाँ और पर्वतीय हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊँट हमें ये दिखाई दे रहा है। तो ऊँट कहाँ रहता है? मरुस्थल में रहता है। इसके बाद शेर है, जो ये कहाँ पर रहता है?
ये जंगली जानवर है, जंगलों में रहता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ हिरन है, और हिरन भी जंगली है, जंगलों में रहता है। इसके अलावा जो हमें नेक्स्ट जानवर दिखाई दे रहा है ये मगरमच्छ है। तो मगरमच्छ कहाँ रहता है? समुद्री जीव है जी, पानी में रहता है। इसके बाद अगला जो हमें जीव दिखाई दे रहा है ये मछली है। मछली कहाँ रहती है? मछली समुद्र में, पानी में रहती है, समुद्रीय जीव है। फिर केकड़ा है, जो केकड़ा भी समुद्री जीव है। इसके बाद नेक्स्ट हमें जो दो रह गए हैं इनमें ये याक दिखाई दे रहा है। याक एक पर्वतीय जीव है। इस तरह जो कैकट्स का पौधा दिखाई दे रहा है यह मरुस्थल में पाया जाता है, तो ये मरुस्थलीय है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी वर्कशीट है इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है अपने बड़ों के साथ चर्चा करें कि ऊंट रेगिस्तान में ही क्यों रहता है। तो आपको पता है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि नंबर 1 मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है कि यह काफ़ी दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, काफ़ी दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। दूसरा, इसकी लंबी टांगें हैं जो ज़मीन से इसे ऊंचा रखती हैं और इसी कारण यह रेत की गर्मी से इसे बचाती हैं। अगला जो मैंने इसमें तीसरा पॉइंट दिया है वो यह है कि इसके चौड़े पैर हैं जो रेत में इसे धंसने नहीं देते, इसी कारण यह रेत पर आसानी से चल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली पानी में क्यों रहती है। तो मछली पानी में क्यों रहती है? नंबर 1, इसका जो धारा रेखीय शरीर है इसे पानी में गति करने में सहायक है। नंबर 2, गलफड़े हैं जो इसे पानी में सांस लेने में सहायता करते हैं। अगर ये धरती पर आ जाए तो यह सांस नहीं ले सकती, यह मर जाएगी। तो इसलिए यह समुद्र में पानी में रहने के लायक है, क्योंकि गलफड़ों से ये ऑक्सीजन पानी से लेती है। इसके अलावा आप यहाँ पर लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट भी, इसकी एक पूंछ होती है जो इसे गति करने में, मुड़ने में सहायता करती है। तो अगला जो प्रश्न है याक पहाड़ों पर ही क्यों मिलते हैं। तो याक जो हैं पहाड़ों पर इसलिए मिलते हैं क्योंकि इनके जो बाल होते हैं, लंबे बाल होते हैं, इनके शरीर पर घने बाल होते हैं जो इन्हें सर्दी से बचाते हैं। दूसरा, इनकी त्वचा मोटी होती है जिसमें यह काफ़ी दिनों तक भोजन को स्टोर कर लेते हैं, काफ़ी दिनों के लिए, और खाए पीने बिना रह सकते हैं, अपनी चमड़ी में से वसा का प्रयोग करते रहते हैं। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है शेर तथा हिरन घास वाले मैदानों पर प्रायः क्यों मिलते हैं। तो घास वाले मैदानों पर क्यों मिलते हैं? क्योंकि नंबर 1 पर हमने यहाँ लिखा हुआ है कि इनका जो मटमैला रंग होता है, जो इनका घास के जैसा रंग होता है, जैसे सूखी घास होती है वैसा इनका रंग होता है। इनका मटमैला रंग सूखे घास में इन्हें छिपाए रखने में सहायता करता है। जब शिकारी आते हैं तो ये घास में, सूखी में छिप जाते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है ये तेज भागने वाले जीव हैं, ये बहुत तेज भागते हैं, अपने शिकार को बहुत तेज़ी से पकड़ लेते हैं, शिकारियों को देखकर भी ये तेज भाग सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इनकी आँखें हैं जो इनके जो शरीर का चेहरा होता है उसमें सामने होती हैं, जिससे ये काफ़ी दूर तक अपने शिकार को आसानी से देख सकती हैं, जहाँ शिकारी आ रहा हो उसे देख सकती हैं। तो इस तरह से आपने लेसन नंबर 9 संजीव विशेषताएं और आवास की ये वर्कशीट पूरी करनी है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।